जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, पर राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस नाम में, जिस काम में, जिस धाम में रहो, पर राधा रमण राधा रमण कहो। गुरु चरण में, गुरु शरण में साधक सदा रहो, और राधा रमण राधा रमण कहो। कोई ताली दे चाहे गाली दे, हम हो चुके वृंदावन बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके वृंदावन बिहारी के। और गुरुपद सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई चुगली करे चाहे गुगली दे, हम हो चुके रमण बिहारी के। गुरुपद सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। ये भाव। और जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि जाना है रहना नहीं मरना बिस्वा बीस, वैसे ही सहजों ने अपनी चूड़ियां तोड़ दी। और उस समय एक बड़ी घटना घटी, ध्यान से सुनना, डर मत जाना। भगवत कृपा देखो, सहजों को क्या बनना था। बाहर घोड़ी पे दूल्हा बैठा हुआ था। उसी समय घोड़ी अचानक अनकंट्रोल्ड हुई, पेड़ से टकराई और दूल्हा वहीं रह गया। और जब बोला चरणदास ने कि जाना है रहना नहीं मरना बिस्वा बीस, अरे सहजो तनिक सुहाग पे तने काहे गुठायो शीस। तो अब ये गा उठी पीछे से सहजो, चरणदास सदगुरु मिले, अरे सहजो शिष्य सुजान। एक शब्द में मिट गई सबरी खेचातान। ये माइक वाला सोच रहा है आज तो हमको जाना ही है, तो हम काहे ठीक करें। अरे कथा में तो हो बूढ़े बाबा, समय तो आ गया जाने का। इतनी कृपा कर दो, भागवत जी के मंच पर, व्यास पीठ पर बैठकर अगर धंधा कर रहे हो यहां पर, इतना तो सोचो कि तुम्हें यही तुम्हारी माइक कहीं बिजली रानी के डांस में भी बुक हो सकती थी। यही माइक पता नहीं जहां पर अय्यासियां होती वहां भी बुक हो सकती थी। पर जरा भगवान की कृपा देखो कि श्रीमद् भागवत में बुक हो गई है, बैठ करके सुनने के अधिकारी बन गए हो। वहां तो थोड़ी परिश्रम कर दो बाबा, थोड़ी परिश्रम कर दो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे परिवार बाल बच्चों को भी आशीर्वाद मिल जाएगा। ओह, मनुष्य की बुद्धि कहां चली गई देख लो, कितना विनष्ट हो चुका मनुष्य। जैसे ही मालूम चला कि कल से वो जाएगा तो कह रहा है कि आज तो ऐसे ही रहेगा, हम नहीं बनाएंगे। बाबा, भागवत जी में तो साधारण व्यक्ति भी दे देते हैं ठाकुर जी के लिए कुछ न कुछ। और तुम्हें इतना मौका मिला, राधा रानी ने तुम्हें बुलाया, मौका दिया, तुम जवानों को, माइक वालों को, पर तुमने जो खेला किया भैया, वो ठाकुर जी अगर तुम्हारे साथ खेल गए कभी तब क्या करोगे। ये हालत है भारतवर्ष की, देख ये हालत है। 3 मजदूर कहीं काम कर रहे थे भैया, मंदिर बन रहा था। एक आदमी गया, पूछा एक से, क्या कर रहे हो? अरे बोला करम कूट रहा हूं, पत्थर ढो रहा हूं, 300 मिलेगा, 400 शाम में खाऊंगा। दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो? बोला हाँ वो काम कर रहे हैं, कोई बन रहा है मंदिर उंदिर, काम कर रहे हैं तो ठीक ठाक। तीसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो? तीसरे के आंख में आंसू आ गए। बोला मैं तो मजदूर हूं, मजबूरी में रोज कहीं न कहीं तो मजदूरी करनी ही पड़ती, पर आज राम जी की ऐसी कृपा हुई कि उनका मंदिर बनाने का सौभाग्य मिल गया है और मैं मंदिर बना रहा हूं। बूढ़े बाबा और जवान बेटे, सीखो, तुम्हें अवसर मिला कि यहां आकर भगवत कथा में तुम्हें माइक लगाने का, लोगों को सुनाने का अवसर मिला।
इतना अच्छा काम करते कि परमात्मा प्रभु श्री राम और कृष्ण तुम पर ऐसे ही प्रसन्न हो जाते कि भैया इसको जो ड्यूटी मिली उसने ईमानदारी से निभाया। ईमानदारी सीखो, जीवन में आगे बढ़ोगे, नहीं ऐसे ही हर जगह से भगा दिए जाओगे, जहां जाओगे लगाओगे लोग भगा देंगे। सदगुरु की एक वाणी काम कर गई सहजों के ऊपर। चरणदास सदगुरु मिले, सहजो शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई जीवन की सारी खींचातान। अगर शिष्य सुजान हो तो बहुत शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, एक दो शब्द ही लग जाते हैं जीवन में और जीवन की खींचतान रुक जाती है।